DSSB का कल जो है फुल नोटिफिकेशन यानी कि जो उनका विज्ञापन है, पूरा एक विज्ञापन आया है और उस विज्ञापन में कुछ नई चीज़ें हैं आपके काम के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के विद्यार्थियों को डाउट था, वो उन्होंने अपने विज्ञापन में पूरी तरीके से उसको क्लियर कर दिया। जैसे जो डिटेल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है उसमें नए बदलाव में एक तो जो महिलाओं की 40 ईयर्स एज था उसको कंफर्म कर दिया, एक बीएड को लेके, एक डीएलएड को लेके और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। एक एक करके चीज़ों को सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। ये पूरा विज्ञापन मैंने आपके लिए यहाँ पर खोल रखा है और इस विज्ञापन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर विज्ञापन में जो लिखा हुआ है कि इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, वो डेट कब से है, तो 8 फरवरी से लेके 8 मार्च जो है इसकी डेट है अंतिम। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे स्पेशली टीजीटी के बारे में बात करूँ सोशल साइंस की, तो जो डीओई के द्वारा जो वैकेंसी निकली है वो कितनी है, 129 है। और डीओई के द्वारा जो फीमेल में निकली है वो 179 है। और जो एनडीएमसी के द्वारा निकली हुई है वो 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में आपकी वैकेंसीज और मैथ्स में आपकी वैकेंसीज, नेचुरल साइंस में, फिजिकल उसमें हिंदी में, और इसके अलावा संस्कृत में, उर्दू में, पंजाबी, ड्राइंग टीचर, ये आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया होगा। यानी टोटल अगर DSSB टीजीटी की बात करेंगे तो 5118 कुल पद हो जाएंगे। ये बात अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो सबसे पहला एक एक पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है वो मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है। इंपोर्टेंट नोट है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस बात को समझना, बहुत से विद्यार्थी इस बात को गौर नहीं करते हैं। कुछ साइबर कैफे वाले क्या कर लेते हैं, आपसे पैसे ले लिए 1500 2000 रुपये कि आपका फॉर्म भर के और हमने जो है पोस्ट कर दिया है। तो उनको बता देना कि बोले भाई ऐसा नहीं है, फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा, किसी और से फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहली बात, थोड़ी सी जागरूकता आपको दिखानी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट में जो कंप्लीट लिखा हुआ है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में जो सारी जानकारियों को लेने के लिए मैंने पहली पोस्ट उठा ली है। टीजीटी मैथ्स को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं, जिसका पोस्ट कोड है 803/24। टीजीटी मैथ्स में मेल वाले में देख लेते हैं, और मेल में कितनी सीट है, 540। सबकी बराबर होंगी। जो एसेंशियलिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो तो ज्यादातर सबके लिए बराबर होंगी। जैसे नंबर 1 सबसे पहली बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि अ बैचलर डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलोंग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। यानी सबसे पहली बात समझना कि जो आपका ग्रेजुएशन है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, उस ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 45% आपके होने चाहिए। इस बात को याद रखना। यदि आपके 45% नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। इसका भी सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे दिया है कि इस थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे अगर देखें कि मान लेते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट टू मिनिमम ऑफ 45% इन एग्रीगेट टू ग्रेजुएशन लेवल शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ। वैसे तो आपको 45% चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन यदि 45% आपके नहीं है तो इन स्थितियों में आपको क्या मिल सकता है, और रिलैक्स मिलेगा। कैंडिडेट हु पास्ड अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन मैथमेटिक्स, जिसने उस सब्जेक्ट से टीजीटी में फॉर्म भर रहा है लेकिन ग्रेजुएशन में उसकी 45% से कम है, तो उसमें कहा गया है कि यदि उसने संबंधित विषय में यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण शब्द का मतलब 45% से कम में भी उसको रियायत दे दी जाएगी। या फिर यदि वो व्यक्ति एससी और एसटी से संबंध रखता है, या यदि वो व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसको ये चीज मिल जाएगी। तो पहली बात, आपको ग्रेजुएशन में 45% चाहिए। 45% नहीं है तो आपने उस संबंधित विषय में या तो आप एससी एसटी से हो, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। दूसरी बात, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि डिग्री इन एजुकेशन चाहिए, अर्थात बीएड आपको चाहिए। दूसरा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। हिंदी आपकी वर्किंग नॉलेज, यानी आपने अपने एकेडमिक में कक्षा 8 तक आपने हिंदी पढ़ी हो, उसकी मार्कशीट उस प्रकार की जो स्कूल में मार्कशीट बन के आती है वो होनी चाहिए, प्रमाणिकता से बन के होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, याद रखना। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट। 2 बातें आपकी क्लियर होगी। नंबर 1 जो मैंने आपसे यहाँ पर चाहिए था कि नंबर 1 तो कि भाई बीएड चाहिए, तो ये बात तो क्लियर होगी कि हाँ इनमें हमको क्या चाहिए भैया, बीएड चाहिए। एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, डीएलएड तो नहीं भैया, उन्होंने डीएलएड नहीं माना है। क्यों? जनरली डीएलएड को आप जानते हो, डीएलएड बनाया गया जो 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेके 8वीं तक जो शिक्षक बनते हो आप, 1 से लेके 8वीं तक जो शिक्षक बनते हो, उसमें जो है डीएलएड चाहिए होता है। उसमें क्या चाहिए होता है, डीएलएड चाहिए होता है। लेकिन
जो DSSB की अगर मैं बात करूं तो DSSB का जो TGT है वो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये 6 से लेकर के 10th तक टीचरों को पढ़वाते हैं। तो एक्चुअली में फिर DLED क्या हो जाएगा, DLED तो यहाँ से लेके 1 से लेके 8 तक काम करेगा, तो इसलिए इसमें DLED को शामिल नहीं किया गया, याद रखना। अन्य जहां भी जो जगह हैं, जो अगर 6 से लेकर के 8 तक जहां भी वैकेंसी निकलेंगी तो वहां पर जो है DLED काम करेगा, लेकिन TGT में नहीं है। तो एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात कि सीटेट क्या चाहिए, तो सीटेट बिल्कुल क्वालिफाई चाहिए, ठीक है। ये बात एकदम से क्या होगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है एज लिमिट लिखा हुआ है बिलो 32 ईयर्स, 32 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, यानी मेल के लिए कितनी चाहिए, तो मेल के लिए चाहिए 32, फीमेल के लिए कितनी चाहिए याद रखना। तो अगर फीमेल के लिए अगर हम बात करेंगे तो फीमेल के लिए कितनी चाहिए, 40। ये जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, जनरल कैटेगरी की। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 43। कोई व्यक्ति SC या ST कैटेगरी से तो उसको 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 37, यहाँ पर हो जाएगा 45। इस तरीके से ये रिजर्वेशन है, ध्यान रखना। तो आप महिला हैं तो आपके लिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से महिला हैं तो आपको 43, SC ST कैटेगरी से महिला है तो आपको 45। लेकिन ओबीसी कैटेगरी का मतलब क्या याद रखना, जो दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी याद रखना, जो दिल्ली के रेजिडेंस में, दिल्ली का जिनके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र है। आप किसी दूसरे राज्य में अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आप किसी दूसरे राज्य में, मैं उत्तर प्रदेश से हूं फॉर एन एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश से जो भी बालक हो वो अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो वो यहां पे दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाएगा, या फिर आप केंद्र में भी ओबीसी के अंतर्गत आती हो। SC ST हर जगह समान रहता है, केंद्र में भी और राज्य में भी। पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आयु का जो रिजर्वेशन है महिलाओं को, वो कैटेगरी के हिसाब से भी रिजर्वेशन मिल रहा है, और महिला होने के नाते तो उनको रिजर्वेशन मिल ही रहा है, याद रखना। दूसरी बात यहां पे लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है पहले से DSSB में, तो उसको 5 साल के लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें यहां पर हो जाएंगी। तो एक तो आपका ये डाउट मुझे लगता है क्लियर हो गया, 40 ईयर्स वाला यहां पे जो है चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब बचा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ स्पेशल नहीं होता है, जैसे सारी कैटेगरी के बारे में यहां पे मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मैं आपको अपनी कैटेगरी के बारे में बताऊं, SST में मैं सोशल स्टडीज पढ़ाता हूं, तो सोशल स्टडीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे जो इसके बारे में दे रखा है पूरा, ये रखा है सोशल स्टडीज के बारे में बताऊं, मेल और फीमेल के बारे में यहां पर मैं आपको समझाता हूं। तो आप देखिएगा 129 पोस्ट है सोशल स्टडीज की। यहां बात वही है 45% चाहिए, 45% नहीं है, तो इस कंडीशन में मेन सब्जेक्ट फॉर सोशल साइंस में हिस्ट्री होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस हो आपके पास, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडी हो, सोशोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी हो। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, बस कोई और मैंडेटरी नहीं है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए, समझना। कोई भी विषय इनमें से आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कोई 2 विषय हो, कोई भी एक हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ऐसे आपके ग्रेजुएशन में है, लेकिन आपने हिस्ट्री को 2 साल पढ़ा है तो आप SSC से फॉर्म भर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ BCom लोग वाले लोग कहाँ जाएंगे, या जिन्होंने कॉमर्स से फॉर्म भरा है तो वो व्यक्ति किससे फॉर्म भरेंगे, उनके लिए तो कुछ नहीं है। तो कॉमर्स में भी ध्यान रखना 2 सब्जेक्ट, एक तो इकोनॉमिक्स और दूसरा बिजनेस स्टडी। अगर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स आप उन्होंने अपने में लगातार 2 साल तक पढ़ा है तो वो DSSB TGT में SST से फॉर्म भर सकते हैं। पहली तो ये बात याद रखना। तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है आपके लिए कि ग्रेजुएशन में बस आपने 2 साल तक फलाना सब्जेक्ट पढ़ाओ। पेपर आपका 100 नंबर का होगा, ये बात आप जानते हैं, जिसमें हिस्ट्री, जिसमें ज्योग्राफी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, जिसमें इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो ये भी आपका बात क्लियर हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। दूसरी बात ध्यान रखना, आयु 32 साल, महिलाओं के लिए 40 साल, और अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन। तो ये तो अब इसमें सारी अलग अलग कैटेगरीज के बारे में चीजों को बताया गया है। हाँ, यहां पे थोड़ा सा एक चीज को समझना है, यहां पे थोड़ा सा आपको एक चीज को समझना होगा, जो ये मैं बता रहा हूं कि जो DMC के द्वारा जो डाली गई है वैकेंसी, उसमें क्या भैया, उसमें जो याद रखना सीटेट पेपर 2 आपका पास है ये। लेकिन जो भी वैकेंसी जैसे ट्रेन ग्रेड टीचर जो सोशल साइंस की हैं, जो NDMC के द्वारा निकली हैं, जो बेसिकली 2 पोस्ट हैं, इसमें एक बात थोड़ी सी अलग यहां पे लिखी हुई है, और वो ये बात यहां पे लिखी हुई है कि क्वालिफाइंग सीटेट इज कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5th एंड 6 to 8 तक। तो ये बात थोड़ी सी यहां पे समझ में नहीं आ रही है कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक दोनों सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, ये इस तरह की डिमांड कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार कॉलम को समझूंगा कि ऐसा यहाँ पे कौन लिखा हुआ है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं होगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे मैं आपको कुछ कुछ चीजों को दिखा दे रहा हूं
कुछ कुछ चीजें जो बहुत खास की हो, बहुत काम की हो, ध्यान रखना। ये सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स का दे रखा है। एक बार फिर भी अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें जो है बेहतर मिल सके। ठीक है, ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अनुपम एकेडमी के नाम से हमारा है, तो उसको डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, यहां लिखा है, ध्यान रखना, फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन इन द फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, लगातार 2 साल ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स, ग्रेजुएशन के दौरान उसने अपने कोई भी एक विषय को 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए, तो उसका काम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। यहां लिखा है, इफ अ कैंडिडेट हैड स्टडीज हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8th लेवल, ही सी मे बी कंसिडर्ड एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। जो ऊपर लिखा था ना, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, वो उस केस में होनी चाहिए यदि आपने अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8th लेवल, आपने 8 क्लास तक या 8 से ऊपर क्लास तक कहीं भी अगर आपने हिंदी पढ़ा है, तो उसको हम हिंदी की नॉलेज के तौर पर जानकारी लेंगे। तो इसका मतलब उसकी मार्कशीट आपको वहां पे दिखानी पड़ेगी लास्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत का होना चाहिए, तो अलग अलग राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट 8/3/2024 इसकी लास्ट डेट है, 8/3/2024 तक जो भी चीज आप भरोगे कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनल डिग्री इसमें लगेगी। इस बात को याद रखना, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलत करते हैं। बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप जब सबमिट करेंगे उससे पहले आप चीजों को जांच लें कि आपने मम्मी पापा नाम पता जगह घर परिवार का एड्रेस वेड्रेस सब कुछ मोबाइल नंबर सब ठीक दिया कि नहीं दिया है। वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग करेक्शन मॉडिफिकेशन, कोई भी द्वारा से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी चेंज करने के लिए। बहुत से बच्चे इसी बात में गलत कर देते हैं कि यार अनुपम सर मेरा वो गलत होगा, ये मेरा वो गलत हो गया, तो दिक्कत है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 100 रुपए इसमें चार्ज है। एग्जामिनेशन क्या है, 2 एग्जाम होते हैं, सेक्शन ए में 5 खंड होते हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग हिंदी जीके जीएस 20 नंबर के। ठीक है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका क्या होता है भैया, दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है 100 नंबर का। ठीक है, द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होगा। DSS will reserve the right to change amend examination scheme if so required any time before the examination। कब पेपर होगा कब पेपर नहीं होगा, कब स्कीम बदलनी है, वो सब DSS के ऊपर है, वो आपको पहले समय से पहले आपको बता देंगे। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल इन डिडक्शन, 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर, 0.25 की इसमें क्या हो जाएगी भैया, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अच्छा, द बोर्ड इन ऑर्डर द अचीव क्वालिटेटिव सेक्शन, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 40% अंक लाना जरूरी है। 200 में से 40% की बात की जा रही है। 100 नंबर का सेक्शन है, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का सेक्शन नंबर 2, कोई अलग से क्वालिफाइंग नहीं है, टोटल आपके 40% आना जरूरी है। तो टोटल आपके 40% का मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट कम से कम आपके 80 नंबर, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपके 80 नंबर आने चाहिए। अगर आप ओबीसी, और देखो क्वेश्चन में लिखा है दिल्ली, क्योंकि ओबीसी दिल्ली के माने करेंगे तो आपको 35% अंक जो आपके होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आपका 35% अंक के लिए आपको 70 नंबर लानी चाहिए। SC ST PH फिजिकल हैंडीकैप यदि आप हैं तो आपको 30% यानी 60 अंक लेकर के आप आओगे, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट इनटू मिनिमम ऑफ 30%। इस तरीके से प्रॉपर चीज है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और इसमें कोई खास चीज, रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओनली फॉलोइंग ओबीसी किस तरीके से आपको होगा, दिल्ली का ओबीसी मान्य होगा। एज रिलैक्सेशन में मैंने आपको बता दिया कि 32 तो मेल के लिए और 40 फीमेल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, और बाकी के अलग अलग कैटेगरी के लिए है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर की ये सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बता दी। इसकी PDF में आपको प्रॉपर तरीके से दे दूंगा, ताकि आप इसको जरूरत पड़ने पे आप इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को एक बार पुनः दोबारा से गो थ्रू हो सकते हैं, पुनः दोबारा से पढ़ सकते हैं। कभी कभी ये गुम हो जाता है, तो मैं आपके लिए इसको सेव कर दे रहा हूं। मैं आपके लिए इसको क्या कर दे रहा हूं भैया, सेव कर दे रहा हूं यहाँ पे। और ट्रेन ग्रेड टीचर और हैंड रिटन है ना, तो ये मैंने करके इसको, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दे रहा हूं, ताकि मैं आपको इसको, इसकी PDF में आपको भी जो लिखा हुआ है उस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है हमारा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अनुपम एकेडमी के नाम से। हमने भी नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, और यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर ये हैंड रिटन, तो ये फाइल मैं आपको यहाँ पर भेज दे रहा हूँ, ताकि आप इस फाइल को प्रॉपर तरीके से
देख लीजिएगा और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आपको जानकारी थी, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नीचे एक नंबर चल रहा है, अगर आपको टीजीटी एसएसटी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि आपको कोर्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।